नाज़रीन, पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं है। ये एक इस्लामी रियासत है जो इस अकीदे पर कायम है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की और इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत है। आईन पाकिस्तान वाज़े तौर पर इस्लाम को रियासती मजहब करार देता है और यह यकीनी बनाता है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का निज़ाम पहले ही इस्लामी उसूलों पर कायम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब रियासत खुद इस्लामी उसूलों पर चल रही है तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी को जिहाद कैसे कहा जा सकता है? रियासती और दीनी दोनों नुक्ता नज़र से जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान में मासूम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी जिहाद नहीं बल्कि बगावत है। फितना अंगेज अनासिर इस्लामी तालीमात को गलत पेश करते हैं और अपने ज़ाती मफादात और ताकत के हुसूल के लिए उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिन्हें बैरूनी दुश्मन कुव्वतों की भी पुष्ट पनाही हासिल होती है। कुरान कहता है अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और अपने में से साहिबान इख्तियार की। इससे साबित क्या होता है? साबित यह होता है कि जायज रियासती इख्तियार की अताअत जरूरी है कि जो गिरोह रियासत के खिलाफ हथियार उठाए वो इस्लाम का दिफा नहीं बल्कि उसको चैलेंज करने वाला है। इस्लामी कानून में इसे बगावत कहा जाता है और यह सख्ती से हराम है। इस्लाम इंसानी जान की बहुत ज्यादा कदर करता है। कुरान में है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोह मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, स्कूल्स को बम से उड़ाते हैं, मुआशरे में खौफ फैलाते हैं। ये ईमान के अमाल नहीं बल्कि फसादुल फिल अर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे ऐसे जुल्म से मना फरमाया कि औरतों और बच्चों को कत्ल न करो। इससे साबित होता है कि दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। अहादीस में खारिज के बारे में आया कि आखिर जमाने में एक कौम निकलेगी, कम उम्र और कम अक्ल होगी। वो कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के 1800 से ज्यादा उलमा ने पैगाम पाकिस्तान के जरिए वाज़ेह फतवा दिया है कि दहशतगर्दी और खुदकुश हमले हराम है। ये किसी एक फर्द की राय नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद नाजायज़ है और ये अनासिर खारिज के रास्ते पे हैं जिन्होंने तारीख में फसाद और तफरका फैलाया। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज आलिम दीन राग़िब नईमी साहब ने। बहुत शुक्रिया राग़िब साहब, बहुत आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। राग़िब नईमी साहब, इस वक्त अगर एक तबका देखा जाए उसका ताल्लुक किस तबके से है ये भी सबको मालूम है। वहां से अगर पैगाम ये आए कि ये जिहाद है तो जिहाद की असल मानी इस दौर के अंदर क्या है? उसे कौन सा गिलाफ पहनाया जा सकता है या कौन सा अबाया उसकी गलत तशरीह करने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद अल्लाह वहदहू ला शरीक की उस रजा को हासिल करने का नाम है जिसके जरिए एक पिछे हुए तबके को जुल्म से निजात दिलाई जाती है, जिसके जरिए अल्लाह ताला की हाकमियत को उन जगहों के ऊपर कायम करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना भी मुमकिन नहीं होता और लोगों को गवारा नहीं होता। जिहाद उस अजीम कोशिश का नाम है जिसके नतीजे में अतराफ व अकनाफ आलम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम गूंजता है। जब हम जिहाद को इस खास पस मंजर के पैराए के अंदर देखते हैं तो फिर यह बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और दीगर कुफार अरब के खिलाफ सीना सपर हुए, बाहर निकले, उनका मुकाबला किया और उस मुकाबला करने में जितनी भी आपने हदायत दी वो तमाम की तमाम हमारा उस जहां इल्म के लिटरेचर का वो अजीम सरमाया है, फेंक नहीं सकते हैं उसको, कहीं पर भी इधर उधर रख नहीं सकते हैं, वो हमारे सामने मौजूद है। आज के ज़माने के अंदर हम ये बहुत कैटेगोरिकली समझते हैं कि जिहाद एक रियासती अमर के ताबे है और वो रियासत जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं जो एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के उसूलों के ऊपर बुनियादी तौर पे कायम है, इस्लाम के मुख्तलिफ मज़ाहिर इस इस्लामी रियासत के अंदर हमें जीते जागते नजर आते हैं। और यहाँ पे जिहाद के लिए बाकायदा तौर पे अफराद का तयन किया जाता है जो कि कौमों, मुल्कों, मिल्लत की तरफ से जिहाद करते हैं
اور پاکستان زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا راغب صاحب پھر اس طرح کی ترغیب کوئی دے تو اس سے نمٹنے کے لیے عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا کردار کیا ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے عوام الناس کو تو بالکل واضح انداز میں یہ لائن اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم کسی 1 2 3 4 گروہوں کو یہ نہیں اجازت دیں گے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے رنگ میں اپنے انداز میں اپنے لوگوں کو بغاوت کرے. میں تو اس طرح کے جہاد کو بغاوت سے تصور کرتا ہوں. اور پھر جب یہ بغاوت کرتی ہے تو پھر جو باغی ہوتا ہے ریاستی ادارے اس بغاوت کو نہ صرف کلا کما کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے افراد اور گروہوں کو ختم کیا جانا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. کیونکہ یہ گروہ دین کو غلط استعمال کرتے ہیں اور طاقت کے حصول کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں. تو اس ضمن کے اندر عوام الناس کو جو پاکستان کے شہری ہیں اور ریاست پاکستان کو پھر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.